Hello class. In last lecture we have taken some example based on the here coordinates coordinate point from the line. Today we will see our next point, distance of a point from a line. So what a first write down the here formula how to calculate distance of a point from the line. The distance of a point P alpha bar from the line R bar is equal to A bar plus lambda B bar is alpha bar minus A bar bracket square minus alpha bar A bar into B divided by mod of B bar bracket square. This is a P alpha bar, here is a M, यहाँ पे जो पॉइंट है उसका है A alpha bar, here is a B bar. So we want to calculate here distance of this point P from this line AB. Okay, एग्जाम्पल लेते हैं. Find the length of the perpendicular drawn from the point 3 to 1 to the line R bar is equals to 7I cap 7J cap 6K cap plus minus 2I cap J cap K cap. Here length of perpendicular is same as the distance from P. जब भी हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं किसी भी लाइन पे तो वो क्या रहेगा, उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम ही रहेगा. सो आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार इज, हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या है फॉर्मूला, अल्फा बार माइनस ए बार ब्रैकेट स्क्वायर
इंटू अल्फ़ा बार इंटू ए बार इंटू बी डिवाइडेड बाय बी बार स्क्वायर। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू, जो हमें ये पॉइंट दिया है ना, दिस इज द पॉइंट अल्फ़ा, सो 3i बार प्लस 2j प्लस के कैप। ए क्या दिया है अभी हम वो लिखेंगे, 2 पॉइंट्स है ना ए एंड बी, तो ए बार इज इक्वल टू 7i कैप 7j कैप 6k कैप, एंड बी भी दिया है देखो हमें, -2i कैप 2j कैप 3k कैप। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा आपका, इफ वी सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू, सो हमें अल्फ़ा माइनस ए बार निकालना है इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए। सो अल्फ़ा माइनस ए बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप माइनस 7i कैप 7j कैप 6k कैप, which is equals to 4i कैप 5j कैप 5k कैप। मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस ए बार इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 25 अंडर रूट ऑफ 66। सो अल्फ़ा हियर बार ए बार इंटू उन्होंने यहाँ पे बी बार दिया है, सो हमने ये निकाला है -4i कैप 5j कैप 5k कैप। बी बार की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 2i कैप 2j कैप 3k कैप, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 10 is equal to 17, and what is the mod of b bar is equal to here -2 square 2 square 3 square is equal to 4 plus 4 plus 9 which is equal to 17। सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो रिक्वायर्ड लेंथ, ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फ़ा बार माइनस ए बार ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बार ए बार इंटू बी बार, यहाँ पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे वैल्यू देखो क्या आई है, स्क्वायर है तो 66 आएगा, माइनस ब्रैकेट में -17 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अंडर रूट को एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 66 माइनस क्या रहेगा 17 विच इज इक्वल टू 49। आंसर क्या आएगा आपका 7 यूनिट, आंसर क्या आ गया 7 यूनिट। देखो उन्होंने हमें क्या करने के लिए कहा था कि लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कही थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आर बार आपको दिया है, आर बार का फॉर्मूला है ए बार प्लस लैम्डा बी बार, हमने उसमें से ए बार एंड बी बार ले लिया, वैल्यूज़ क्या किया फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की,
r bar distance from the point this r bar is equals to this। तो वो डिस्टेंस के फॉर्मूला में खाली आपको वैल्यू अल्फ़ा, ये जो वैल्यू है पॉइंट से, ये अल्फ़ा है, ये ए बार था, ये बी बार था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, इस टाइप से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करो, आपको डेफिनेटली क्या मिल जाएगा, आंसर। खाली कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी कंसेप्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ओके, नो नेक्स्ट पॉइंट है स्क्यू लाइन्स। व्हाट इज मीन बाय स्क्यू लाइन्स? यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्क्यू लाइन्स so if two lines in the space intersect at a point, then the shortened distance between them is 0. If two lines are parallel to each other, then the shortened distance is what perpendicular distance between them। तो ये जो perpendicular distance है, pair of lines in the space which is neither intersect each other nor parallel to each other, it is called as the skew line। दो लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है, पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, ऐसे लाइन को स्क्यू लाइन कहते हैं। स्क्यू लाइन्स क्या रहती है, नॉन कोप्लेनर रहती है। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे क्या हो जाएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, देन वी सी फर्दर। Okay, then this is your x, y and this is your z coordinates। okay, x, y and z coordinate। okay, if I draw one line which intersect here what, these 2 points, suppose this is your S, this is your P, and draw one more line which intersect here this 2 point, its coordinates सपोज ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये देखो, ये दिस 2 लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड व्हाट, नॉट अ co-linear line, sorry, parallel line, so such a lines are called as the what, skew lines। definition है, a pair of lines which neither intersect each other nor parallel to each other are called skew lines। distance between skew lines
the distance between lines r bar is equal to a bar lambda b1 bar and here lambda 1, here is lambda 2 is a2 bar minus a1 bar b1 cross b2 bar divided by b1 bar cross b2 bar. This is the distance between two skew lines. नोट लिखते हैं कुछ। First remark, two lines are intersect each other if and only if the shortest distance between them is 0. सेकंड है lines r bar is equal to a1 bar plus lambda b1 bar and a2 bar b2 bar intersect each other if and only if a2 minus a1 bar and b1 cross b2 bar is equal to 0. The lines x1 x minus x1 अपॉन a1, ये हमने लाइन के फॉर्मूला जो है ना बहुत बार लिए हुए हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाता है ना कि आपका दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेगी, जब a2 माइनस a1 एंड b1 क्रॉस b2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। देन और आपकी लाइन्स इज ऑफ द फॉर्म क्या रहेगी, ये intersect each other if and only if, जो हमने ऊपर लिखा है ना उससे ही हम क्या कर रहे हैं, इलाबरेट कर रहे हैं। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 रहा तो क्या आएगा यहाँ पे,
ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ पे देखो, आप आइदर ये वाला सॉल्व करो A1 A2 माइनस A1 डॉट बी, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर ये वाला करो, आपको दोनों के ही आंसर सेम ही मिलेंगे। पर दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट दैट डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल है एक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑन दिस प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू।